बहू इस बार मायके से कुछ नहीं मिला क्या? जीविका की गाड़ी जैसे ही घर के पास रुकी, काम वाली बाई रेनू जीविका भाभी आ गईं, जीविका भाभी आ गईं बोलते हुए उसका सामान उतारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, छत से कपड़े उठाते हुए शकुंतला जी ने उसे तेज आवाज लगाई, रुक जा रेनू, सामान कोई खास भारी नहीं है, उतना तो जीविका बहू खुद भी लेकर आ सकती है। इतना सुनते ही रेनू ने अपने कदम पीछे कर लिए। तब अपनी बेटी पीहू व परी के साथ जीविका नीचे उतरी। रोहित इसी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गए। जीविका के ससुराल में उसकी 2 देवरानी, उनके बच्चे और पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। सबसे बड़ी जीविका थी। शकुंतला जी जीविका की सासू माँ और महेंद्र जी उसके ससुर, जो कि अब एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। शकुंतला जी बहुत तुनक मिजाज और गुस्सैल किस्म की थी। वहीं ससुर महेंद्र जी उतने ही शांत मिजाज के थे। उनकी पत्नी शकुंतला के आगे एक न चलती थी। कहने को तो सब पढ़े लिखे थे, पर बुद्धि कुएं के मेंढक सी थी। गर्मी की छुट्टियों में शादी ब्याह में आने जाने का सिलसिला तो लगा ही रहता है। वैसे ही इस बार जीविका अपने भाई की शादी एंजॉय करके ससुराल लौटी थी। उसी दिन दिशा जीविका की ननद भी गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके आई हुई थी। आते ही सबने उससे पूछना शुरू कर दिया, भाभी क्या मिला शादी में आपको, हमें भी तो दिखाइए। जीविका साधारण से परिवार की 5 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। जब भी उसका मायके जाना होता, हर बार उससे यही पूछा जाता कि क्या मिला, कितना मिला, पर उसे दिखावे में ज्यादा यकीन नहीं था। दिशा ने हंसते हुए चुटकी ली, और ए भाभी, इंजीनियर भाई की शादी थी, माल तो तगड़ा ही मिला होगा, क्यों, सही कहा ना? फिर उसकी देवरानियों ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमें तो हर बार कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, खाली हाथ तो कभी आने नहीं देती माँ। आज भी याद है जीविका को वो दिन। उसने भी ठान लिया था कि मिला हुआ उपहार या सोने की चीज दिखाने के बाद भी लोग मजाक बनाते थे, ताने कसते थे। जब वो अपनेपन सोचकर खुशी से दिखाती थी, देखिए मम्मी जी, यह साड़ी मिली, ये अंगूठी मिली आदि, तब मुंह टेढ़ा करके सब यही बोलते थे कि बहुत हल्का है, ठग लिया घर वालों ने देकर। शकुंतला जी खाकर हाथ पहुँचते हुए सबके बीच आ गईं। अब उनकी बारी थी। उन्होंने पूछा, इस बार मायके से कुछ नहीं मिला क्या बहू? हमें देखो, हमें तो बेटी को हमेशा ठोस व भारी सामान बनवा कर देते हैं, उसे जो चाहिए वह पूरा करते हैं। सच तुम शादी में भी कुछ नहीं लाई तो मुझे लगा बाद में सब मिलेगा, पर ये क्या, इस बार तो हद ही हो गई। कभी जो छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते थे, इस बार तो वह भी नहीं मिले। इस बार जीविका भी अपनी सास और ससुराल वालों से सामना करने को तैयार थी। उसने सांसें खींची और एक सुर में बोलना शुरू कर दिया, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने जिंदगी जीने के लिए मुझे शिक्षा दी, योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, अच्छा जीवन साथी दिया। आखिर जब हमें किसी चीज की कमी ही नहीं तो क्या मांगूं और क्यों? मेरे घर वाले तो मुझे देखकर ही धन्य हो जाते हैं कि कितने अच्छे से रहती है, और क्या चाहिए मम्मी जी। हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, और मैं तो हर तरह से संतुष्ट और खुश रहती हूँ। इसलिए तो मैं कभी मांग नहीं करती, जो देते हैं उसी में खुश रहती हूँ। मेरा बस चले तो मैं खुद ही उनकी मदद करूँ, लेकिन उनसे एक भी पैसा ना लूँ। एक बात और माँ जी, मुझे किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं करना, किसे भारी और किसे हल्का मिला, बस एहसानमंद हूँ उनकी जिन्होंने इतना अच्छा जीवन साथी खोजा, और उनकी भी जिन्होंने इतनी ऊंची सोच दी। दहेज जितना देना था दे दिया, बाकी इससे एक पैसे की उम्मीद नहीं है। रही बात कुछ नहीं मिलने की, तो क्या दिखाऊं क्या मिला। मुझे उस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना कि किसे कितना भारी मिला। प्यार से जो मिला वो हर बार रख लिया, और इस बार भी। सबकी सांसें जीविका की बातें सुनकर गले में ही अटक गईं। शकुंतला जी अंदर ही अंदर सोचने लगी कि बचपन से ही उनका बड़ा बेटा रोहित सब भाई बहनों से अलग सोच रखता था, और इसकी पत्नी भी ठीक वैसे ही उच्च विचारों वाली निकली। उन्हें जीविका के शब्दों से गुस्सा नहीं आ रहा था, बस अंदर ये चल रहा था कि कैसे हैं मेरे और बच्चे। दिशा व उसके पति रोहित ने तो अनजाने में ही अपने संस्कारों से मेरा नाम रोशन कर दिया।
खुद को टटोलते हुए सोच रही थी वो, कैसे मायके में दिशा की तरह वो भी जिद करती थी, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। लेकिन आज एहसास हो रहा था कि बड़प्पन और प्यार मांग कर लेने में नहीं, संतुष्टि से स्वीकार करने में है। जल्दी से उठकर शकुंतला जी सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी जीविका ने हाथ से चाय पत्ती लेते हुए कहा, मम्मी जी चाय मैं बनाती हूँ, आप बैठिए। लेकिन ये क्या, आज खुद शकुंतला जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम में बैठाते हुए कहा, थक गई है बाहर से आकर, मैं बना लेती हूँ, साथ बैठकर पियेंगे। सास शकुंतला जी में अचानक हुए इस तरह चमत्कारी परिवर्तन का किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसकी देवरानियां व ननद अंदर ही अंदर नजरों से तरेर रही थी। वह शकुंतला जी के उस भाव को पढ़ना चाह रही थी जो पहली बार देखने को मिला था। सच साथियों, मांग के जो चीज मिले उसमें वह बात कहाँ जो प्यार व आदर से दिया जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।